हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 अति महापवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आज सुबह प्रभु हम आपकी आराधना स्तोत्र महिमा तारीफ बड़ाई करते हैं। राजाओं का राजा हालेलुया। मेरे जीवन में आप बढ़ें और मैं घटता घटता जाऊँ प्रभु। मेरी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने चाहे प्रभु। आज परमेश्वर पिता हम संसार की ना सुने बल्कि तेरी सुने और तेरी ओर निहारें और तेरे मार्गों पर चले। मेरे परमेश्वर ऐसा आप सहायता और मदद करिए प्रभु। हालेलुया। ओ पवित्र संसार में हमें क्लेश होता है स्वामी, दुख होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रभु इस समस्या को लिखा मैंने संसार को जीत लिया। हाँ प्रभु, तूने संसार को जीत लिया है। अब तू राजाओं का राजा महाराजा धीराज बन चुका प्रभु। ओ सारी चीज़ों पर अधिकारी बन चुका है। सब प्रधानों को ऊपर आप प्रधान है प्रभु। अब प्रभु जी कुलिस्सियों 3 अध्याय में लिखा है, जहाँ हमारा परमेश्वर विद्यमान है वहाँ की चीज़ों पर, वहाँ की वस्तुओं पर हम ध्यान लगाए। प्रेमी पिता, आज के सुबह परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम पृथ्वी पर कि नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहें, स्वर्गीय परमेश्वर सुनने की कोशिश करें। हालेलुया हालेलुया। और दिया हंथला बरबा शांतला बरनका सिक्रियंथला रबला हंथरा बरनमा। धन्यवाद राजाओं के राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, स्तुति स्तुति हो प्रभु। पवित्र आत्मा आप गाइडेंस करें, आप सहायता करें प्रभु। आज जो कुछ भी होता सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए। आराधना प्रार्थना और प्रभु जी और परमेश्वर वचन आपकी अगुवाई में होने पाए। सब बातों तुझे महिमा देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आप सब लोगों को सही सलामत से रखा है और अपने पंखों की आड़ में रखा है। वो परमेश्वर विश्वास करते कि आप सभी मेरे मसीह प्रिय भाई बहनों आप सुरक्षित हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाव स्थान बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको ठिकाना दिया है। जैसे मुर्गी बच्चों को संभालते वैसे हमारा परमेश्वर आप सभी लोगों को संभाल कर रखा होगा। इसके लिए मैं अपने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो परमेश्वर ने हमसे बातचीत करा, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में, हम जानते हैं प्रियो आप सब लोगों ने कई बार इसको पढ़ा होगा। जक्कई की कहानी वहाँ पर है, लेकिन आज हम इसको और दूसरे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे सीखें, उसे अपने जीवन में लागू करें, उसे अपनाएं, आइए हम एक छोटा सा गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। रबहा संतरे बेरे नमा। हालेलुया हालेलुया। बलहा संतरे बेरे नमा। प्रियो, ये वचन सभी के लिए है। हालेलुया। केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, अन्य सारे कौम, सारे धर्म, सारे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर जगह से प्रेम करते हैं। ये वचन सभी के लिए, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है और संसार में हर एक इंसान के लिए है जो परमेश्वर पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए गीतों के माध्यम से प्रभु की महिमा करेंगे। ये वचन है हमारे लिए, ये वचन है तुम्हारे लिए, ये वचन है सभी के लिए, ये वचन है सभी के लिए। इस वचन पे जो चलता रहे उसके साथ मसीहा रहे। इस वचन पे जो चलता रहे उसके साथ मसीहा रहे। यीशु मरा है हमारे लिए, यीशु मरा है हमारे लिए। हम भी मर जाएं
उसी के लिए ये वचन है हमारे लिए, ये वचन है तुम्हारे लिए, ये वचन है सभी के लिए, ये वचन है सभी के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रियो। आज ये साधारण सी बाइबल आप सभी लोगों के हाथों में है और इस बाइबल की कीमत को हम और बहुत सारे मसीह भाइयों को देखते हैं जो इसके कीमत को नहीं आंकते हैं। ऐसे आज हमारे पास नहीं है पहुँचे प्रियो। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जाने दिए हैं, कीमत चुकाया है, अपने आप को न्यौछावर किया है प्रभु के लिए। ये वचन आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बलिदान किया प्रियो। ये वचन परमेश्वर है, इस वचन पर जो चलता रहे उसके साथ यीशु मसीह रहता प्रियो। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज सुंदर समय के लिए। हम लोग लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में एक कहानी को देखते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी भी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। वाह, हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यीशु मसीह इसीलिए आया खोए हुओं को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है। वो प्रभु को देखना चाहता है, उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर चाहत है कि मैं प्रभु को देखूं। हालेलुया। पर समस्या ये है कि वो भीड़ के कारण प्रभु को नहीं देख पा रहा है। दूसरा कारण, वो नाटा है, हाइट नहीं है उसकी ज़्यादा, इसलिए वो प्रभु को नहीं देख पा रहा। लेकिन उसके अंदर जो चाहत है, जो इच्छा थी, जो लगन थी कि मैं यीशु को देखूंगा। और देखता क्या कि यीशु उस रास्ते जा रहा है, उस रास्ते में एक गुलर के पेड़ है जिस पर यीशु को देखने के लिए जक्कई चढ़ जाता है प्रियो। और लिखा है, जब यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो ऊपर दृष्टि करते हैं। वाह, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:20 लिखा, परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। नीति वचन 15 अध्याय में लिखा हुआ, उसकी आंखें पृथ्वी पर लगी रहती है, सब मनुष्यों को देखता रहता है। हालेलुया। और इसको पता नहीं जक्कई को शायद प्रभु मुझ पर दृष्टि कर रखा है, प्रभु मुझे देख रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी इच्छा जो है वो सब प्रभु को पता है। लेकिन बाइबल लिखा है प्रियो 19 अध्याय का 5वें पद में, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। हालेलुया। इससे पहले यीशु ने ऊपर नहीं देखा, इससे पहले यीशु ने ऊपर दृष्टि नहीं किया, लेकिन उस स्थान पर, जिस स्थान पर जक्कई था, जब वहाँ यीशु मसीह पहुँचते हैं तो ऊपर दृष्टि करके कहते हैं, हे जक्कई, नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में चलना अवश्य है, मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। हालेलुया। और प्रियो, जब वहाँ पर ले जाता है अपने घर यीशु मसीह को जक्कई, तो जक्कई अपने हृदय को परिवर्तित करता है, अपने मन को बदलता है, अपने जीवन को बदलता है। और उसके घर जब यीशु मसीह जाते हैं तो प्रियो, भीड़ के लोग उस पर कुड़कुड़ा रहे हैं, यीशु मसीह के ऊपर
अरे वो तो पापियों के घर में जाता है, वो तो तुच्छ निकम्मों के घर जाता है। प्रियो, बाइबल में वचन लिखा है, वैद्य की ज़रूरत बीमारों के लिए होती है, ना कि भले चंगों के लिए। प्रियो, यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आए, इसलिए यीशु मसीह जब जक्कई के घर जाते हैं तो उस पापी का, उस जक्कई का उद्धार होता है, उसका जीवन बदलता है, उसका मन बदलता है, उसकी सोच विचार, उसके विचार सब कुछ बदल जाता है। अब तक जो जक्कई लूटने वाला था, चुंगी लेने वाला सरदार था, 10 के बजाय 20 लिया करता था, 50 के बजाय 100 लिया करता था, अन्याय से धन बटोरता था और बहुत सारे धन को इकट्ठा कर चुका था, जमा कर रखा था अपने घर में। उसका स्वामी उसका धन था, उसका गुरु उसका धन था, उसका सब कुछ उसका धन था, क्योंकि वो धन से प्रेम करता था और उसके जान से यही कि यही धन ही हमें सब सुख शांति दे सकता है। प्रियो, हालेलुया। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसका हृदय बदल जाता है। और यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा कि तू अपना धन संपत्ति कंगालों को दे, अन्याय करके लूटाए दूसरे को दे। पर जक्कई क्या कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति को कंगालों में दे देता हूँ। हालेलुया। और बची हुई संपत्ति जिसका मैंने अन्याय करके लूटा है प्रभु, बेईमानी से लूटा है मेरे परमेश्वर, आज मैं उनको 4 गुना वापस करता हूँ। हालेलुया। ऐसा क्या हो गया जक्कई के जीवन में, जो एक समय था लूटने वाला था पर आज लुटाने वाला बन गया है। प्रियो, ये यीशु है। यीशु जिसके जीवन में जाता है उसका जीवन बदल जाता है। आमीन। उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे और आपको जीवन को बदलने के लिए आया है, पाप को मिटाने के लिए, पापियों को नहीं। ये पापी था पर इसके जीवन में जो पाप थे उसको प्रभु खत्म करने के लिए आया, जक्कई को खत्म करने के लिए नहीं आया। लेकिन आपको मैं बताऊं, यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करना, यदि आप चाहते हैं प्रभु से बातचीत करना, अगर वास्तव में आप जक्कई की तरह इच्छा रखते हैं प्रभु से मिलने, तो ज़रूर आपको मिलेगा। हालेलुया। जक्कई सिर्फ प्रभु को देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह उसके घर जाते हैं। प्रियो, बाइबल लिखा है, जो बातों को कानों ने सुना नहीं, आँखों ने देखा नहीं, और जो बातें मनुष्य के मन में चित्त में नहीं आए, ऐसी आशीष, ऐसा प्रतिफल परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। वो परमेश्वर बहुत प्यार करता है आपसे और वो चाहता है आपका जीवन परिवर्तित हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी नहीं जक्कई से कहा तुम ऐसा करो बेटा, पर जक्कई जब उससे हाथ लग जाता है, यीशु परमेश्वर खुदा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। प्रियो, लेकिन आपके अंदर चाहत होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि मैं प्रभु से मुलाकात करूँ, मैं प्रभु को देखूँगा। हालेलुया। लेकिन कई समस्याएं इसके जीवन में थी प्रियो जक्कई के। पहले तो भीड़, यदि भीड़ में वो जाता तो भीड़ में नहीं देख सकता था। काफ़ी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चला करती थी। प्रियो, भीड़ की भीड़ उस पर घिरी पड़ती थी। अगर आपको यीशु को देखना है तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए, अगर मुझे यीशु को देखना है तो मुझे भीड़ से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में रहते हुए हम प्रभु को नहीं देख सकते हैं। आमीन। हमें भीड़ से अलग होना होगा, भीड़ के संसार जैसे कामों से अलग होना होगा। संसार जैसे कार्य कर रहे हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, पाप, छलन, पूरा संसार भरा हुआ। इस संसार से हमें बाहर निकलना है, तभी हम यीशु को देख सकते हैं। जब तक जक्कई भीड़ में था यीशु को नहीं देख पाया, पर उसने निर्णय लिया मुझे देखना। वो आगे जाकर गुलर के पेड़ पर चढ़ता है और यीशु को देखता है, और यीशु उसके विषय में पहले ही जानता कि मुझे देखना चाहता। याद रखें, जब यीशु मसीह जक्कई के घर जाता है तो लोग कुड़कुड़ाते हैं। प्रियो, लोग गलत इल्ज़ाम लगाते, भला बुरा कहते प्रभु के ऊपर, अरे वो तो पापी के घर है। प्रियो, भीड़ कभी भी आपका भला नहीं चाहेगा। भीड़ कभी भी नहीं चाहेगी कि आपके साथ भलाई हो। भीड़ कभी नहीं चाहेगी कि आप उद्धार पाएं। भीड़ कभी नहीं चाहेगी कि आपका सब कुछ बन जाए। भीड़ कभी नहीं चाहेगी कि आपका परिवार सकुशल बना रहे। प्रियो,
हालेलुया। ये जो हम कहानी देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, अगर इसके पहले 18 अध्याय 35 पद से देखें तो वहाँ पर एक अंधे भिखारी की दृष्टांत है। चंगाई प्रभु देता है, उसको आंखें देता है प्रियो। वो सड़क पर भीख मांग करके अपना जीवन व्यतीत करता था, आने जाने वाले लोगों से भीख मांग मांग करके अपना जीवन बिताता था प्रियो। एक दिन की बात है, प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते पर से जा रहे थे और भीड़ में कोहराम मचा हुआ था, हलचल मचा हुआ था। अरे यीशु जा रहा है, वो चमत्कार करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, 5 रोटी में 5000 पुरुषों को खिला देने वाला परमेश्वर, जन्म के अंधों को आंखें खोलने वाला, बहरों को सुनने का सामर्थ्य देने वाला, वो प्रभु जा रहा है। कोहराम मचा हुआ था, हलचल मचा हुआ था। और वो भिखारी जो अंधा है, सड़क के किनारे बैठे हुए, इस आवाज़ को जब उसने सुना तो उसने लोगों से पूछा, हे मेरे भाइयों, आखिर क्या है, इतना हलचल क्यों मचा हुआ है? कहते हैं लोग, यीशु जा रहा है। आमीन। और वो चिल्लाता, अरे यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। यीशु मसीह सुनता है लेकिन आगे बढ़ जाता है। और भीड़ क्या कहती है, लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 29 पद में लिखा है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उससे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो लोग आगे आगे जा रहे थे उन लोगों ने डांटा, ऐ अंधे, तेरा काम है सिर्फ भीख मांग और अपना जीवन निर्वाह कर। एंड चुप। वो ऐसे लोगों के लिए नहीं आया यीशु मसीह। वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो सिर्फ विदेशी परमेश्वर है, हम लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। लोगों ने डांटा पर वो लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया, उन बातों को इग्नोर किया और आगे बढ़ा और पुकारा, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर। और यीशु रुक जाते हैं प्रियो। हालेलुया। यीशु रुका और कहते हैं, उसको बुला लाओ। और भीड़ के लोग जाते हैं और लिखा हुआ है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? हालेलुया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हालेलुया। वो व्यक्ति अंधा है या यीशु मसीह अंधा है? हालेलुया। मैं जानता हूँ आपका सही जवाब है कि यीशु मसीह अंधा नहीं है, वो व्यक्ति अंधा है। जब यीशु मसीह अंधा नहीं है तो यीशु मसीह पूछ क्यों रहा है कि तू क्या चाहता? आखिर वो अंधा तो है, यीशु को दिखाई तो दे रहा है कि वो अंधा है और उसकी ज़रूरत है कि उसकी आँख खुले, पर यीशु मसीह पूछ क्यों रहे हैं कि तू क्या चाहता है? प्रियो, प्रभु जबरन हमारे जीवनों में कार्य नहीं करेंगे जब तक हम उसको पुकारेंगे नहीं। बाइबल लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम मांगेंगे नहीं, परमेश्वर सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। चंगाई, छुटकारा, उद्धार, आशीष, धन, दौलत, सारी चीज़ें आपको देने के लिए है, पर शर्त ये है, क्या आप उसको अपना प्रभु स्वीकार करेंगे? क्या उसको आप अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? हालेलुया। लोगों ने इस व्यक्ति को डांटा, है अंधे चुप रहा, लेकिन ये अंधा व्यक्ति लोगों की बातों को नहीं सुना और कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु ठहर जाते हैं और बुलाते हैं कि उसको मेरे पास लाओ। यीशु मसीह पूछता, तू क्या चाहता है? उसने कहा, प्रभु मैं आपकी सुनहरी दुनिया को देखना चाहता हूँ, अद्भुत दुनिया को देखना चाहता हूँ जिसे तूने बनाया है। प्रभु मैं भी उस सृष्टि को देखना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु का जवाब क्या था? यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग। आमीन। हालेलुया। प्रभु चाहता है प्रियो का आप देखें, प्रभु चाहता है कि आप चले फिरें, प्रभु चाहता है आप आशीषित रहें, पर शर्त ये है, क्या आप उसे प्रभु स्वीकार करते हैं? मैंने पहले बताया लूका रचित सुसमाचार में, वहाँ भीड़ के कारण जक्का यीशु मसीह को देख नहीं पाया। और यहाँ अगर ये व्यक्ति भीड़ की सुनता, भीड़ डांट रही थी, चुप रह,
पर इसने भीड़ की नहीं सुना। भीड़ से अलग होकर भीड़ में चिल्ला करके प्रभु को पुकारा और प्रभु ने इसकी आवाज़ को सुना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप किसकी सुनने के लिए तैयार हैं, भीड़ की या अपने परमेश्वर की। हालेलुया। एलिय्याह के समय में एलिय्याह ने लोगों से कहा, तुम कब तक दो रैयत में रहोगे? यदि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है तो उसकी तरफ हो जाओ, यदि बाल देवता तुम्हारा परमेश्वर तो उसकी तरफ हो जाओ। हालेलुया। आपको आज चुनाव करना है कि आप भीड़ की देखकर, भीड़ की सुनकर चलना चाहते हैं या परमेश्वर की सुनकर परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में श्राप और आशीष दोनों रखे हैं। बाइबल बताती है सुख और दुख दोनों रखा है, मृत्यु और जीवन दोनों रखा। पर प्रभु कह रहे हैं तू मृत्यु को नहीं परंतु जीवन को ही चुन ले। चुनाव आपका है प्रियो। आप फ्रीडम, आप आज़ाद हैं। आप भीड़ की सुनना चाहते हैं, दोस्त यार मित्रों की, नात रिश्तेदारों को सुनना चाहते हैं, या फिर अपने उस परमेश्वर का जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करता है और आपके लिए जान दिया है। आप किसकी सुनना चाहते हैं? हालेलुया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज जो इसका निष्कर्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कि जब तक हम भीड़ में हैं, संसार में हैं, संसार के कामों में फंसे हुए हैं, तब तक हम प्रभु को नहीं देख पाएंगे, उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे प्रियो। संसार से निकलना होगा, संसार के कामों से निकलना होगा, तभी हम प्रभु को देख सकते, प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा है लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। वो आपका उद्धार चाहता है। वो चाहता कि वो जिस सिंहासन पर विराजमान है उस सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर के उसकी आराधना स्तुति करके उसकी शोभा आप बढ़ाएं प्रियो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रियो। आज हम और आप जो कुछ भी हैं प्रभु की बदौलत से हैं प्रियो, इसलिए हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है, प्रभु के पीछे चलना है, उनकी विधियों और नियमों का पालन करना है, डर भय भक्ति में चलना है प्रियो। अब वो समय नहीं रहा कि हम संसार की सुने, संसार के पीछे जाएं। अब समय बड़ा नज़दीक है। यीशु मसीह का आगमन जल्द से जल्द होने वाला है, शीघ्र आने वाला है। एलीशा गेहजी से कहते हैं, जब तू पीछे मुड़ करके उस व्यक्ति से मिला तब से लेकर अब तक पूरा हाल मुझे पता है प्रियो। जबकि गेहजी कह रहा मैं तो कहीं नहीं गया था। एलीशा कहता है इस समय सोना चांदी कपड़ा धन दौलत इकट्ठा करने लेने का नहीं है, ये समय है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का, ये समय है अपने परमेश्वर से लिपट जाने का, ये समय है अपने प्रभु के पैरों के पास बैठ कर के प्रभु के सुनने का, मरियम के समान। हालेलुया। प्रियो, जक्कई के जीवन में एक कारण और था कि वो नाटा था। नाटा होने के कारण वो प्रभु को नहीं देख पा रहा था। आपके जीवन हो सकता है कई सारे कारण हो, जाति पात का भेदभाव, धर्म का, संप्रदाय का, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे मित्र क्या कहेंगे, हमारा गांव समाज हमें क्या कहेगा, हमने क्या चीज़ अपना लिया, हम कहाँ जाने लगे। प्रियो, अगर आपको प्रभु को प्राप्त करना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, संसार के कामों से अलग होना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि संसार से हट जाओ और जाकर अकेले में घर बनाकर वहाँ रहो। संसार के कामों से क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। उनके जैसे काम, उनके जैसे चाल चलन हमें नहीं चल, उन चीज़ों से, भीड़ से हमें अलग होना है प्रियो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, और मैं यही प्रार्थना प्रभु से करूँगा कि प्रभु आपको भीड़ से अलग करें।
प्रियो, परमेश्वर ने इस भीड़ से, संसार से आपको चुन लिया है, आपको अलग किया है, इसलिए नहीं कि आप फिर से उन्हीं कामों को करें जो पहले करते थे, फिर से मछली को मारें जो पहले जाल डाला करते चेले। इसलिए प्रभु नहीं चुना, पर प्रभु ने चेलों को चुना था कि अब मनुष्य को पकड़ने वाले बने। आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि अब आप उन कामों में ना लिपटें, पर उन जैसे काम करने वाले लोगों को आप बदल दें। प्रेरितों 3:26 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवकों को इसलिए पृथ्वी पर भेजा है ताकि वो उनकी बुराई से फेर कर उनको आशीष दे। हमें संसार के समान नहीं बनना है, पर मसीह के समान संसार को बना देना है। हालेलुया। पर ऐसा कब हो पाएगा प्रियो? जब हम संसार के कामों से अलग होंगे, भीड़ से अलग होंगे, तब प्रभु को देख पाएंगे, तो प्रभु हमारे दिल में भी आएगा और प्रभु हमारे जीवन में राज भी करेगा। हालेलुया। वो आपको ढूंढने के लिए आया प्रियो। अंधे व्यक्ति को आंखें तब दिए, प्रभु ने पहले उससे पूछा तू क्या चाहता। आज अगर आप चाहते हैं कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में तू आ जाए, मेरा जीवन बदल दे प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा सब कुछ है। रूत की समान प्रार्थना करें और नवमी से जैसे रूत ने कहा, तू जहाँ जाए मैं जाऊँगी, तू जो करेगी मैं करूँगी, जो खाएगी मैं खाऊँगी, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर। क्या आज रूत की तरह आप अपने जीवन निर्णय लेने के लिए तैयार हैं कि हे प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू जो बोलेगा मैं करूँगा, तू जो रास्ता दिखाए मैं उस रास्ते पर चलूँगा, तेरे समान लोगों से मैं प्रेम करूँगा, तेरे समान मैं संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाऊँगा, पर संसार के कामों से मैं अलग होकर के परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरी करूँगा। क्या आज आप निर्णय ले रहे हैं? तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेंगे। ना आप केवल देखना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में आएगा। जक्कई सिर्फ देखना चाहता था, पर यीशु मसीह उसके जीवन, उसके घर में जाता है और उसका लाइफ बदल जाता है। प्रियो, आपके जीवन को भी परमेश्वर बदलना चाहता है। आप तैयार हैं? हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे जिंदा परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुआ करता हूँ। प्रभु, आज लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय जो हम लोगों ने अध्ययन और मनन किया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने सहायता करी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु, जब तक हम भीड़ में, संसार के कामों में फंसे हुए हैं, तब तक हम आपको देख नहीं सकते प्रभु। लेकिन आज इस वचन के द्वारा जिन भाई बहनों ने सुना है और प्रभु समझ में आया है, पवित्र आत्मा आपने उनसे बातचीत किया है, उनके जीवनों को आज तो बदल को भीड़ संसार के कामों से अलग हों और आपके बताए रास्ते पर चले, आपके बताए मार्गों पर चले। प्रियो, एक समय आया जब बहुत सारे चेले यीशु मसीह के पीछे चले गए, बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली गई। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, हे प्रियो, देखो तुम्हारे भी रास्ता खुला, तुम में से जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन पतरस ने जवाब दिया, हे प्रभु, हम किसके पास? जीवन की बात है तो आपके पास है। और वही जीवन जब याद जक्कई को मिल गया, जक्कई का जीवन बदल गया। अब तक धन बटोरने वाला था, लेकिन आज धन उड़ाने वाला बन गया। अब तक प्रभु ये देखते हैं हम जक्कई के जीवन को पाप करने वाला व्यक्ति था, अब धर्मी बन गया है, धर्मी बन गया। प्रियो, आपका जीवन कैसा भी क्यों न हो, आपका जीवन कैसा भी क्यों ना रहा हो, प्रभु आपको बदलेगा, प्रभु आपके जीवन को चेंज कर देगा यदि आप विश्वास करते हैं। पिता, जितने लोगों ने आज इस वीडियो को देखा और अंगीकार किए हैं, पश्चाताप किए हैं, जक्कई के समान इनके घर में जाइए, इनके दिलों में जाइए, इनके जीवनों में जाइए और इनके जीवन को बदल दीजिए। प्रभु मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सभी भाई बहनों को, हमारे प्रिय लोगों को आप आशीषित करें और भला चंगा रखें। अगर किसी प्रकार का दर्द पीड़ा रोग में है प्रभु, तो आप अपना हाथ बढ़ाकर शिफा भरा हाथ और भजन संहिता 107:20 के अनुसार आप अपने वचन के द्वारा चंगा करें और जिस गड्ढे में उससे आप बाहर निकालें। और पहला पत्र 2:24 लिखा, प्रभु के कोड़े खाने से आपको चंगाई मिली है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और भजन संहिता 103 लिखा है, वह अधर्मों को क्षमा करता, रोगों को चंगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करे और आपको आशीष दे, आपको फलवंत करे। सारा आदर महिमा हम प्रभु आपको देते हैं और ये विनती मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।